एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी। सीसैप का राउंड 1 जो है वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब आपको जो सीट मिली है उस पे आपको अपना एक्शन लेना है। तो फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, सरेंडर, एग्जिट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपको कब विड्रॉ करना है, कब आप विड्रॉ नहीं कर सकते, किनको फीस पे करनी है, किनको नहीं करनी है, अपनी सीट पे क्या एक्शन लेना है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आपकी एक गलती आपके पूरे के पूरे पैसे रिफंड नहीं आएंगे। तो आपको इसलिए क्या करना है, गलती नहीं करनी है, वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो यार, इससे अच्छा मैं आपको बताती हूँ, हम शेड्यूल देख लेते हैं। देखो, सीधी सी चीज है कि आपका जो अलॉटमेंट है वो 6 तारीख का है। उसके बाद आपको सीसैप की काउंसलिंग में क्या करना है, अपनी सीट पे उस पे एक्शन लेना है। अगर आपको जो सीट चाहिए थी, चाहे आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपने किया था या फिर जोसा से आए थे, जोसा में आपके पास जो सीट थी, अगर उससे बेटर सीट मिली है एंड यू आर लाइक वेरी हैप्पी कि ठीक है मुझे जो चाहिए था मिल गया है, आप फीस पे कर सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने जोसा में एसएएफ और पीएएफ दोनों पे किया था, अब आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने एसएएफ पे नहीं किया था, आपको आईएएफ2 पे करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी से आते हो 35,000, अदर देन दैट आप SC ST वाले अगर स्टूडेंट हैं तो 16,000 आपको पे करने हैं। बाकी आपको फ्रीज करना है, स्लाइड करना है, फ्लोट करना है, सरेंडर करना है, विड्रॉ करना है, एग्जिट करना है। आपको इसी राउंड में अपना डिसीजन बना लेना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो भी क्वेरीज हैं, अगर कोई गड़बड़ है, लेट्स से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, क्योंकि उसकी लास्ट डेट भी 10 तारीख तक की है, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और वो क्लियर नहीं है, किसी भी वजह से रिजेक्ट हो जाती है, तो आपकी सीट चली जाएगी। उस केस में भी आपको IAF2 तो नहीं पे करना होगा, लेकिन सीट तो चली जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और उसकी एडिटिंग की जो डेट है, वेरीफाई करना आने की डेट है, वो है 11 तारीख की। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सीसैप का जो लास्ट डे है रिस्पॉन्ड टू क्वेरी करने का, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब IAF2 से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, जिन्होंने IAF2 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, पे करने की कोशिश करी है, आपकी जो डेडलाइन है वो भी 11 तारीख तक की है। उसके बाद सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट्स आ जाएंगे। वो कब आएंगे? वो 12 तारीख को आ जाएंगे शाम के 5 बजे तक। उसके बाद सेकेंड राउंड चालू हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट राउंड में आप अपनी सीट पे सही एक्शन नहीं लेते हैं, तो पहली चीज क्या है कि सेकेंड राउंड में जो सीट मिलेगी वो लेनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं लेते, विड्रॉ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा सेकेंड राउंड में, और आपके पूरे के पूरे जो पैसे हैं वो कुछ भी वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए इस शेड्यूल को दिमाग में बिठा लो और टाइमलाइन के हिसाब से काम करना चालू कर दो। अब करना क्या है तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको सीट मिली है या नहीं मिली है। जिन स्टूडेंट्स को सीट ऑलरेडी मिल चुकी है और आपको शो हो रहा है कि IAF2 पे करना है, आपको IAF2 पे करना ही है। बहुत कम ही स्टूडेंट्स होंगे जो जोसा में SAF PF पे करके आए होंगे, सिर्फ उनको अब IAF2 पे नहीं करना होगा, बाकी सारे स्टूडेंट्स को IAF पे करना होगा। तो आपको पे करना ही है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, क्योंकि ऑलरेडी आप SAF पे कर चुके हैं। यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको फीस पे करनी होती है, उसके बाद चॉइस फिलिंग हुई थी। तो आपको सिर्फ IAF2 जो है वो पे करना है। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, अपनी चॉइसेस को अपलोड करो। मतलब यहाँ पे चॉइस फिलिंग वाली चॉइस की बात नहीं हो रही है। आपको बताना है कि भैया मैं फ्रीज कर रही हूँ, फ्लोट कर रही हूँ, या फिर विड्रॉ कर रही हूँ, या फिर आपको अब काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं करना है, एग्जिट कर रहे हो, या अपनी सीट सरेंडर कर रहे हो। तो अगर फ्रीज कर रहे हो, IAF2 पे करो, फ्लोट कर रहे हो तो नहीं करने की जरूरत है, स्लाइड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपको वो कॉलेज चाहिए, वो सीट चाहिए, बट अगेन आपको ब्रांच चेंज करनी है, तो इस केस में भी आपको पे करना पड़ेगा। सीट सरेंडर कर रहे हो, मतलब मुझे ये वाली सीट नहीं चाहिए बट मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा, तो उस केस में भी नहीं पे करना। और अगर विड्रॉ कर रहे हो तो यही ऑप्शन है आपके पास, यही आखिरी मौका है विड्रॉ करने का। इसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे सेकेंड राउंड में। तो अगर ये एक्शन ले रहे हो तो आप ले सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं, अगर कुछ भी नहीं करोगे, अगर एक्शन नहीं लोगे, सीट जो मिली है वो कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें, कोई सीट नहीं मिली है तो कोई भी फीस पे करने की आपको जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिंपली राउंड 2 का जो है वेट करना है। बस जिन स्टूडेंट्स को एग्जिट करना है आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई भी फीस नहीं पे करनी है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। आपको अगर एग्जिट करना है आप एग्जिट कर सकते हो, बाकी स्टूडेंट्स राउंड 2 के लिए वेट कर सकते हैं। अब अगर जानना चाहते हो कि राउंड 2 में
आपके पास कोई ऑप्शन है या नहीं है, तो उसके लिए सिंपली परेशान नहीं होना है, आपको विजिट कर लेनी है हमारी वेबसाइट studentkhabri.com। आपको यहाँ पे प्रेडिक्टर्स के सेक्शन में सीसाब का प्रेडिक्टर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सीसाब का जो है प्रेडिक्टर दिखेगा, आप इसको यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली राउंड 2 में आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। बस अपनी रैंक पुट करो, कैटेगरी पुट करो, कोटा वोटा लग रहा है कोटा पुट कर दो। अब मान लीजिए आपकी रैंक आ रही थी 86,000, चलो हमने पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर लो, ईयर, जेंडर, ब्रांच, सारी चीज़ें सेलेक्ट करके यहाँ पे बस राउंड 2 सेलेक्ट करना। और यहाँ पे जब स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, उनमें मिलने वाले ब्रांचेस की लिस्ट आ जाएगी, वो किस क्लोजिंग रैंक पे मिली थी, इस बार किस राउंड में मिलेंगी, किस कोटा के थ्रू मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो राउंड 2 में आपके पास क्या ऑप्शन है, आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से, आपके रैंक और कैटेगरी के हिसाब से ये जानना चाहते हो तो प्रेडिक्टर्स हैं, आप जाके यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको IF मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको SAF और PAF आप ऑलरेडी पे करके आए हैं जोसा से, आपके पास ऑलरेडी सीट थी और इस राउंड में मिली है, तो आई होप आपको बेटर सीट ही मिली होगी। जो भी सीट मिली आप कमेंट करके बता सकते हो। तो उस पे अगर आपको एक्शन लेना, आपको फ्रीज करना है, तो आपको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आप अपलोड करके आए हो क्योंकि आपने दोनों फीस पे करी थी, तो यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बताना है कि भैया मैं फ्रीज करना चाहता हूँ या फिर मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको अगर वहाँ पे आपने विड्रॉ कर लिया था, कहाँ पे, जोसा में जो आपको सीट मिली थी वो नहीं चाहिए थी, आपने विड्रॉ कर लिया था, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको फीस पे करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं अगर सीट मिली है तो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फीस कितनी होती है। 35,000 होती है IAF2 जनरल, EWS OBC के लिए, और SC ST PWD के लिए वो होती है 16,000 रुपीज़। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। डॉक्यूमेंट्स अब अपलोड करने हैं, जो भी स्टूडेंट्स फ्रीज करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके साथ साथ आपका जैसे आपने जोसा के लिए बनवाया था वैसे ही मेडिकल सर्टिफिकेट जोसा या सीसाप के फॉर्मेट में। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, देखो इसी साल के अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होंगे EWS OBC NCL वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी सारे जैसे SC ST वाले स्टूडेंट आपके पुराने सर्टिफिकेट्स विल डू। नेक्स्ट, बैंक डिटेल्स, कैंसल चेक, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। आप एक्टिव फ़ोन नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी, सारी चीज़ें वो सेम टू सेम ही रखना जो आपने ऑलरेडी अपने उसमें पुट करी थी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह में। ऑलराइट, फिर वेरिफिकेशन की बात करूं, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई किए जाएंगे। यहाँ पे अगर आपकी मिस्टेक हो गई तो मैंने अभी आपको डेट बताई है 11th of August आपकी डेट है, उस दिन आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जा रही होगी। नेक्स्ट, फ्रीज क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको ये कॉलेज चाहिए, हाँ, मुझे ये ब्रांच चाहिए, हाँ, और मैं SAF PAF अगर पे करके आया हूँ, कोई फीस नहीं देनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, लेकिन मुझे ये सीट चाहिए, मैंने फ्रीज कर दिया। स्लाइड क्या होता है, मुझे कॉलेज तो चाहिए बट मैं ब्रांच जो है उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ अपग्रेड कर पाओगे अपनी ब्रांच को, कॉलेज चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको सेकेंड राउंड में जो है पे करना पड़ेगा। उसके बाद फ्लोट का ऑप्शन क्या होता है कि मुझे कॉलेज ही अपग्रेड करना है। मान लो आपने जो भी है आपने चॉइस फिलिंग करी है, ऑलराइट, यहाँ पे चॉइस फिलिंग करी है, आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया, इसके ऊपर के कॉलेजेस के लिए आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करने के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपने सही तरीके से चॉइस फिलिंग की होगी, ऊपर अच्छे स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस पुट किए हैं, तो आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं। तो उस केस में फ्लोट का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी कि आपको मान लो 27 नंबर की ब्रांच मिली है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, और सेकेंड राउंड में बेटर ऑप्शन अगर आपको मिल गया तो वेल एंड गुड। लेकिन अपग्रेड करने में, फ्लोट करने में एक बेनिफिट ये है कि आपका जो अभी आपकी जो सीट है वो आपके पास रहेगी अगर सेकेंड राउंड में कुछ नहीं मिलता है तो। बट अगेन सेकेंड राउंड में अलॉट हुई सीट आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेक श्योर करना है कि सरेंडर चूज़ करूँ या फिर मैं फ्लोट चूज़ करूँ, दोनों में से आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी आपको अच्छी सीट मिली है
तो आप फ्लोट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सरेंडर कर सकते हैं कि मुझे अभी जो सीट मिली है वो मुझे पसंद नहीं है, नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, हाउ टू लीव। अरे यार, आपको अगर लीव करना है तो कुछ नहीं, आपको अगर सीट मिली है और आप चाहते हैं कि आपको काउंसलिंग नहीं चाहिए, आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपको कोई सीट ही नहीं मिली थी और आपको फर्दर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, आप एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे विड्रॉ करने के टाइम पे आपके 7,000 कट के बाकी सारे पैसे वापस आ जाएंगे राउंड 1 में। मेक श्योर करना सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में। और अगर आप एग्जिट करते हैं तो 5,000 रुपीज़ डिडक्ट होके आपको, क्योंकि ऑलरेडी कोई सीट नहीं मिली थी, तो 5,000 डिडक्ट होके बाकी सारे पैसे आपके वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर राउंड 2 में विड्रॉ करोगे तो कोई भी पैसे नहीं आएंगे। तो इसलिए राउंड 2 में आप की जो चॉइस फिलिंग है उसके हिसाब से डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सरेंडर करना है या फिर फ्लोट करना है या फिर ऑल टुगेदर काउंसलिंग से एग्जिट करना है। तो चेक करना चाहते हो उसके लिए जल्दी से जाओ studentkhabri.com विजिट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो अगर वो आपने पुट किए होंगे अपनी चॉइस फिलिंग में तो आप जो है फ्लोट कर सकते हो, अदरवाइज आप सरेंडर करके नेक्स्ट राउंड का वेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो आई होप आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे तो सिंपली क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर सीसाब में आपको अच्छी सीट नहीं मिली है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं। तो अगर डिटेल्स चाहिए, अपनी लोकेशन बजट के हिसाब से बीटेक कॉलेजेस देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.